हरे कृष्णा। 8वें दिन के गीता ज्ञान यज्ञ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने 7वें दिन के इसमें एक श्लोक देखा था। तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत सारे जन्मों के बाद वासुदेव को जो समझता है, सर्व चराचर में वासुदेव व्याप्त है और सब कारणों के कारण भगवान वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण सब कारणों के कारण भी है और सब चराचर में व्याप्त भी है। तो ऐसा ज्ञान जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है वह सबसे दुर्लभ व्यक्ति है, ऐसा इस श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और दूसरा हमने 4 प्रमुख योगों के बारे में भी देखा था। उसमें कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। तो थोड़ा विस्तार से हम इन 4 योगों के बारे में भी आज समझते हैं। तो पहला जो है कर्म योग है। कर्म योग यानी कार्य करने की कुशलता। हम कार्य कैसे कर सकते हैं, निष्काम कर सकते हैं, क्योंकि फल की इच्छा के बिना, मतलब फल की इच्छा नहीं रखनी है। अगर कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, अगर फल की इच्छा के बिना कार्य नहीं करते हैं तो हम उस फल की आसक्ति हमें नहीं लगेगी, उससे अटैच नहीं होंगे। हम अनासक्त होकर कार्य करना है, एक कर्तव्य बुद्धि से हमें कार्य करना है, तभी वह कर्म योग बन जाएगा, यानी भगवान से जुड़ जाएगा और वो भगवान की प्रीत्यर्थ हो जाएगा। निस्वार्थ भाव से अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तभी, अगर उसमें स्वार्थ की भावना आ गई तो वो कर्म योग नहीं हो सकता। या तो किसी कार्य को करके हमें फल की कोई भी इच्छा है, फल की इच्छा के हेतु से हम अगर कार्य करते हैं तो वो कर्मयोग नहीं हो सकता। तो फल की इच्छा से रहित होकर हमें कार्य करना है, तभी वह कर्मयोग बन सकता है। तो दूसरा योग हमने देखा था ज्ञान योग। मतलब जो भी ज्ञान है, हम ज्ञान ले रहे हैं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यह वास्तविक ज्ञान है और हमें इस आत्मा को भगवान की सेवा में लगाना है, तभी यह ज्ञान योग बन जाएगा। कोई भी ज्ञान हम ले रहे हैं, वो ज्ञान भौतिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है आत्मा के संबंध में जो भी ज्ञान ले रहे हैं हम, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। तो उस ज्ञान का उपयोग हम आत्मा की उन्नति के लिए कर रहे हैं, तभी जाके वह ज्ञान योग बन जाएगा। जैसे जैसे हम भगवद गीता पढ़ते जाएंगे, भगवद गीता सुनते जाएंगे, तब हम वह जो योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, हर योग के बारे में भगवद गीता के अध्यायों में उसका वह विस्तृत वर्णन आ जाएगा, तभी भी हम उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। और तीसरा जो बताया था वह है अष्टांग योग। मतलब जिस योग के 8 अंग है उसको अष्टांग योग कहा गया है। अष्टांग योग में क्या है, यम है, नियम है, प्राणायाम है, उसके बाद में आसन है, उसके बाद में ध्यान है, धारणा है, समाधि है। तो ये अष्टांग योग उसको कह सकते हैं हम। तो अष्टांग योग का वास्तविक उद्देश्य क्या है कि समाधि में स्थित होके भगवान के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करना, भगवान के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करते हुए भगवान का स्मरण करना, यह अष्टांग योग का वास्तविक उद्देश्य है। और सबसे आखिरी में आता है भक्ति योग, जो कि सर्वश्रेष्ठ योग बताते हैं भगवान। भक्ति और ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ योग भगवान कहते हैं। भक्ति योग यानी प्रेम, भगवान के की प्रेममयी सेवा। भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है
उसे हमें जागरूक करना है, उसे हम भक्ति योग कह सकते हैं। तो भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान के प्रति जो हमारा जो प्रेम है वो अभी कैसा है, सुप्तावस्था में है। तो उस सुप्तावस्था में जो प्रेम है उसको जागृत करना है। तो जागृत करने के लिए हमें क्या करना होगा, गीता भागवत करिति पठन अखंड चिंतन विठोबाचे। तो श्री संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि जब हम गीता भागवत और जो सब भगवान के बारे में जो शास्त्र है उसका पठन करते हैं, तभी हमें भगवान का निरंतर स्मरण होता रहेगा। तो इस माध्यम से हम भक्ति योग को जागरूक कर सकते हैं, भक्ति को जागरूक कर सकते हैं हमारे अंदर की, और भक्ति के माध्यम से भगवान से हम प्रेममयी सेवा के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो ये वास्तविक इसे भक्ति योग कहा गया है। और भक्ति योग क्यों सर्वश्रेष्ठ है, कलियुग में हमें तपस्या, यज्ञ, बाकी अर्चा विग्रहों की सेवा, ये हम इस युग में नहीं कर सकते। हमारा समय की व्यस्तता के कारण, या तो जो कलियुग में जो लोग हैं वह सब अल्प बुद्धि है, उनकी आध्यात्मिकता के प्रति सजगता नहीं है। इसके लिए कलियुग में भक्ति योग को, सारे युगों में भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कलियुग के लिए सरल योग जो है वह भक्ति योग है। तो भक्ति योग के माध्यम से भगवान की प्रेममयी सेवा में जुड़कर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।